सकते हैं। तो इसे ओपन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सिंपल आपको विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है TALLY। टैली प्राइम आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे टैली हमारा ओपन हो रहा है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, 2-3 सेकंड मान लीजिए। खुल जा खुल जा खुल जा। तो यहाँ पे ये टैली का पहला इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और चौथा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। दोस्तों इन तीनों ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें टैली में लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। लाइसेंस क्या होता है? अब टैली पे जितना भी काम होता है ना, वो सारा का सारा टैली के पोर्टल पे होता है, यानी ऑनलाइन होता है। जिस काम को करने के लिए हमें टैली से क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो टैली का जो इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो नेम ऑफ कंपनी है। अब ये क्या होता है दोस्तों, टैली पे जो हम काम करते हैं ना, वो एक कंपनी के ऊपर किया जाता है, यानी कंपनी में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अगर टैली में कंपनी नहीं है तो हम काम भी टैली में नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैली पे अगर हम आए हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? एक कंपनी, और उसी कंपनी में हम सारा का सारा काम करते हैं। ये है यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ये हमारी करंट डेट आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम नोट्स पे चलते हैं वापस और इन चीज़ों को देखते हैं। हम नोट्स पे वापस आ चुके हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपनी इन्फो, और यहाँ पे बताया गया है कि जब हम टैली पे आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। बिना कंपनी के क्रिएट किए हुए हम टैली पे कोई भी काम नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं टैली के सॉफ्टवेयर पे और मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी को एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, शट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको टैली के सॉफ्टवेयर पे जाके सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं डायरेक्टली टैली के सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम डायरेक्टली टैली के सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं और हमें क्या करना है अभी फिलहाल? हमें यहाँ पे इस कंपनी के ऑप्शन पे करना है क्लिक, और इसका शॉर्टकट क्या है? F3। तो मैं ऐसे F3 प्रेस करता हूँ। F3 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट कंपनी का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अल्टर का भी ऑप्शन आ रहा है और शट कंपनी का भी ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आकांक्षा वाली कंपनी है इसे शट करते हैं। तो यहाँ पे हम एरो की से शट कंपनी पे आते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। दोबारा हमें एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप इस कंपनी को शट करना चाहते हैं? हमने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं। तो दोबारा हमें एंटर प्रेस कर देना है, जिसके बाद ये जो कंपनी है वो शट हो जाएगी, यानी टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिएट कंपनी पे आएंगे और सिंपल हमें क्या करना है? एंटर करना है। दोस्तों शट कंपनी का जो ऑप्शन होता है उससे जो आपकी कंपनी होती है वो टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज हो जाती है, यानी बाद में आप दोबारा उस कंपनी को ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? कंपनी नेम। तो जिस नाम से आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो वो नाम यहाँ पे मेंशन कर दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ मोहित बिष्ट। मैंने यहाँ पे लिखा मोहित बिष्ट, ये नाम मैंने मेंशन किया। एंटर एंटर। अब यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना है कि ये एड्रेस कहाँ है इस कंपनी का। तो मैं मेंशन कर देता हूँ सेक्टर 45 नोएडा। ठीक है, इतना मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद स्टेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201 301। इसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी मेंशन कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये मेरा नंबर है। फैक्स नंबर कुछ है नहीं तो रहने दो। ईमेल एड्रेस अगर डालना चाहते हो तो डाल दो। ईमेल एड्रेस मैं अपने डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद वेबसाइट है आपकी, तो वेबसाइट डाल सकते हो। जैसे कि अभी हमारी एक वेबसाइट है cricketkhbri.in। सही है, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, CRICKET खबरी.in। हाँ, तो दोस्तों ये मेरी एक नई वेबसाइट है क्रिकेट खबरी, जिसमें मैं क्रिकेट के रिगार्डिंग जो भी ब्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, या फिर फन फैक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। तो जो लोग अगर देखना चाहते हैं क्रिकेट के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसी चीज़ें जो क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वो इस वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद
यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ सबमिट करना है। और जैसे मैं करूँगा एंटर, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भी सबमिट करनी है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए से क्या होगा कि एक बार में ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। कंट्रोल ए करता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोहित बिष्ट नाम से ये कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल अभी हमने क्या सीखा, किसी भी कंपनी को शट कैसे करते हैं, और अगर हमारी कोई कंपनी है नई बनाना चाहते हैं तो उस नई कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। दोबारा आ जाते हैं हम यहाँ पे कंपनी पे। तो इसके लिए शॉर्टकट है F3 प्रेस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अल्टर पे। अल्टर से क्या होता है कि अल्टर से हम किसी भी कंपनी को एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे एडिट करके दिखाता हूँ। अल्टर पे आके मैंने किया एंटर, और यहाँ पे जो मोहित बिष्ट था इसकी जगह मैं कर लेता हूँ अंशुल दिवाकर, ये नाम मैंने चेंज किया, और सिर्फ मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ इसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नाम आ चुका है, अंशुल दिवाकर। और अगर आप इस कंपनी को क्या करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो परमानेंटली, यानी डिलीट करना चाहते हो, तो तब क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको अल्टर पे आना है दोबारा, और यहाँ पे करना है ऑल्ट डी। जैसे ऑल्ट होल्ड करके डी प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपसे पूछने लगेगा क्या आप अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो। तो हमने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो ये दोबारा पूछ रहा है कन्फर्म हो ना, श्योर हो, कभी बाद में फिर रोने लगो। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जिसके बाद जो हमारी कंपनी है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे जो है चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ अंशुल, तो अंशुल दिवाकर नाम से कोई कंपनी है नहीं है, क्योंकि हमने वो क्या कर दी, डिलीट कर दी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिना कंपनी के तो हम काम कर नहीं सकते। तो फिलहाल ये अरुण नाम की कंपनी है। मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे अरुण नाम की कंपनी आ चुकी है। ठीक है ना, एक ऑप्शन रह गया था इसमें, मैं वो आपको दोबारा बता देता हूँ। तो इसके लिए कंपनी में आते हैं दोबारा F3 से, और यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है कि अगर आपने कोई कंपनी पहले से बना के रखी हुई है और आप उसे ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी पे आते हैं, और मान लीजिए जीत दिवाकर नाम से एक कंपनी इसमें बनी हुई है और मैं वो कंपनी ओपन करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे जाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये देखिए कंपनी है ना जीत दिवाकर नाम से, यहाँ पे हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे जीत दिवाकर नाम से कंपनी आ जाएगी। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे दो कंपनी है, एक अरुण वाली और एक जीत दिवाकर वाली, लेकिन एक्टिव कंपनी कौन सी हमारी, जीत वाली। ठीक है, अरुण वाली एक्टिव नहीं है। हम चाहते हैं कि अरुण वाली कंपनी हट जाए, सिर्फ जीत वाली रहे। तो सिंपल हमें F3 करना है, यानी कंपनी में आना है, और यहाँ से शर्ट कंपनी पे आना है, एंटर करना है। इसके बाद जिस कंपनी को भी शर्ट करना चाहते हैं उस कंपनी पे जाना है। जैसे कि अरुण वाली कंपनी शर्ट करनी है तो इस पर करना है हमें एंटर, और फिर दोबारा एंटर। तो आप देख सकते हो कि जो अरुण वाली कंपनी थी वो यहाँ से हट चुकी है, यानी टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज हो चुकी है। क्लियर? तो आई होप दोस्तों अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं, उसे एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और अगर आपने कोई कंपनी पहले से बनाई हुई है, ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, तो उसे ओपन कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम एक नई कंपनी बनाते हैं दोबारा से, और उस नई कंपनी पर सारा का सारा काम करते हैं, क्योंकि ये पहले से बनी हुई है, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अप्लाई हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कंपनी को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं शट कर देता हूँ। F3 प्रेस किया, और एक पहले क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आते हैं, और क्या नाम रखते हैं, कंप्यूटर ज्ञान ही नाम रख देते हैं यार, हमारे चैनल का इतना प्यारा चैनल है कंप्यूटर ज्ञान। एड्रेस क्या रख देते हैं, सेक्टर 49, जो हमारा ऑफिस है, बरोला नोएडा उत्तर प्रदेश। ये हो गई हमारी स्टेट। पिन कोड 201 301। टेलीफोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब इसमें कितने नंबर सही है मेरे, वो मुझे भी नहीं पता। ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, दिवाकर जीत 85 या 58 @gmail.com। वेबसाइट पुरानी वेबसाइट डाल देता हूँ, वही अपनी, जाके देखना ज़रूर इस वेबसाइट को, बहुत अच्छी वेबसाइट है। सबमिट किया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल A करता हूँ। कंट्रोल A करने के बाद दोबारा इस तरीके से पॉपअप आएगा, तो दोबारा कंट्रोल A कर देना है, और इस तरीके से हमारी एक कंप्यूटर ज्ञान नाम से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। जीत वाली कंपनी में फ़िलहाल शट कर देता हूँ। इसके लिए F3 करना है मुझे,
शर्ट कंपनी पे आके एंटर करना है और जीत दिवाकर पे आके दोबारा एंटर एंड अगेन एंटर। तो फिलहाल आप देख सकते हो सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान वाली जो कंपनी है यहाँ पे वही एक्टिव है। ओके, इसके बाद बात करते हैं बैकअप और रिस्टोर की। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कंपनी है उसका एक बैकअप क्रिएट करना है और उसके बाद उसे डिलीट करना है, फिर वापस हम उसे रिस्टोर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल कंप्यूटर ज्ञान नाम से जो हमारी ये कंपनी है इसका एक बैकअप क्रिएट करता हूँ। बैकअप क्रिएट करने के लिए हमें आना है डेटा में। डेटा में आने के बाद यहाँ पे लिखा है बैकअप, बैकअप पे करना है हमें एंटर। एंटर करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है ये। आप कहाँ पे बैकअप इसका बनाना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे जिस कंपनी का बैकअप बनाना है वो कंपनी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं कंप्यूटर ज्ञान कंपनी का बैकअप बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान लिखा, एंटर किया। इसके बाद कोई और कंपनी हमें चाहिए नहीं तो एरो की से आके मैंने यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, एंटर। इसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, F3 करता हूँ। F3 करने के बाद क्या करना है, मुझे इस कंपनी को अल्टर पे आना है और ऑल्ट डी करना है। ऑल्ट डी किया और जैसे किया मैंने एंटर एंटर। तो आप देख सकते हो ये कंपनी हमारी परमानेंट जो है वो डिलीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कंप्यूटर ज्ञान, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान नाम से कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा पे क्लिक करना है या ऑल्ट वाई भी आप कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे कंपनी को क्या करना है, रिस्टोर। तो रिस्टोर पे हम करते हैं क्लिक, क्लिक किया और किस कंपनी का हमें रिस्टोर करना है डेटा, कंप्यूटर ज्ञान वाली का। तो कंप्यूटर ज्ञान वाले पे हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। कोई दूसरी कंपनी भी रिस्टोर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या मैंने एंटर और एक्सेप्ट, और इसे इसके बाद यहाँ पे हटा दो, स्केप करो। स्केप करने के बाद सर्च कर लो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर ज्ञान। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर ज्ञान नाम से जो कंपनी है वो हमारी आ चुकी है। हमें यहाँ पे करना है एंटर और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर ज्ञान से हमारी कंपनी थी वो वापस आ चुकी है। आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि रिस्टोर और बैकअप का यूज़ किस लिए किया जाता है। यानी गलती से बाय मिस्टेक अगर आपका कोई डेटा आपसे डिलीट हो जाता है, कंपनी डिलीट हो जाती है, तो आप रिस्टोर में जाके उसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नोट्स पे और आगे की चीज़ें कवर करते हैं फटाफट। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, क्रिएट कंपनी, अल्टर, सेलेक्ट, शट, बैकअप और रिस्टोर। आगे आते हैं यहाँ पे और आगे हैं शॉर्टकट। कैसे शॉर्टकट, जो कि हमें टैली में यूज़ करने हैं। टैली में शॉर्टकट पे ही काम होता है, माउस बहुत कम यूज़ होता है। तो याद रखिएगा कि आपको माउस कम से कम यूज़ करना है, सारा काम किससे करना है, कीबोर्ड से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक शॉर्टकट आता है Alt+F1। अगर हमें कंपनी शट करनी है तो उसके लिए किस शॉर्टकट का यूज़ होता है, Alt+F1 का। इसके बाद अगर हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑफ कंपनी दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, यानी हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जो पहले से बनी हुई है, तो उसके लिए क्या करना है, Alt+F3। अगर हमें कंपनी चेंज करनी है तो उसके लिए F3 का ऑप्शन यूज़ होता है। F3 तो हमने करके ही देख लिया। Alt+D, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका यूज़ कंपनी को डिलीट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N टू ओपन द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हो तो Ctrl+N से कर सकते हो। उसके बाद F11 और F12 ये फीचर्स के लिए होता है, F11 और F12 होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दोस्तों ये दो जो ऑप्शन है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनका यूज़ कुछ ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे वर्क नहीं करते, तो उन ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हम F11 फीचर्स या F12 कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। करंट डेट को चेंज करने के लिए F2 का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे शॉर्टकट आप करके देख लेना, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बस आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं सेट पासवर्ड ऑन कंपनी। अगर हम अपनी कंपनी पे पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है तो कैसे पासवर्ड सेट करें, और अगर हम एक नई कंपनी बना रहे हैं तो उस पर कैसे पासवर्ड सेट करें, दोनों चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंप्यूटर ज्ञान की कंपनी जो पहले से बनी हुई है इस पे पासवर्ड सेट करना देखते हैं। तो कंपनी पे आना है हमें। कंपनी पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें सिक्योरिटी का। दोस्तों ये जो आपको ब्लू कलर में वर्ड्स हाईलाइट दिख रहे हैं ये इनके शॉर्टकट हैं। जैसे कि मुझे अगर रिमोट एक्सेस पे जाना है तो मैं M प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा। सिक्योरिटी पे जाना है, फिलहाल हमें सिक्योरिटी पे ही जाना है तो मैं E प्रेस करता हूँ माउस की जगह। E प्रेस किया तो यहाँ से हमारे ये ओपन हो जाएगा सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा को यस करना है। यहाँ मैं जैसे ही यस करके एंटर प्रेस करूंगा तो उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछने लगेगा, यानी यूजर नेम हमें देना पड़ेगा यहाँ पे।
तो यूज़र नेम दे देता हूँ मैं जीतू, अपना नाम। इसके बाद एंटर करते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड याद रखना, जो याद रख सको वही मेंशन करना है। अगर पासवर्ड भूल गए ना तो कंपनी को भी भूल जाना, सारा डेटा उड़ जाएगा, बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं। तो यहाँ पे पासवर्ड मैं मेंशन कर देता हूँ। क्या पासवर्ड है, क्यों बताऊँ भाई, मेरा पासवर्ड है। चलो पासवर्ड मेंशन किया मैंने। इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर करो, एंटर करो। ये बोलता है सिर्फ कि पासवर्ड भूल जाओगे तो आपका डेटा उड़ जाएगा, जो मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको नन पे क्लिक करना है, एंटर करना है और इसे सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमने इसे सबमिट कर दिया। अब इस पे पासवर्ड कैसे चेक करेंगे, तो बहुत सिंपल है। पासवर्ड चेक करने के लिए F3 करके सबसे पहले इस कंपनी को शट करते हैं, शट हो जा। तो ये कंपनी शट हो गई। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर ज्ञान दोबारा से और एंटर करेंगे। आगे यहाँ पे यूज़र नेम क्या मेंशन किया था मैंने, जीतू, और पासवर्ड क्या दिया था, क्यों बताऊँ भाई, पासवर्ड ये था। तो आप देख सकते हो यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करने से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी पे प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हमें क्या करना है, पासवर्ड रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे इस जगह। तो शॉर्टकट क्या है इसका, ऑल्ट के साथ के, और सिक्योरिटी पे आने का शॉर्टकट क्या है, ई। इसके बाद हमें बैक स्पेस करना है और ये जो यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा लिखा है इसे करना है नो। नो करते ही मैंने एंटर किया। यहाँ पे हमें पासवर्ड देना पड़ेगा जो पासवर्ड अप्लाई किया था। तो पासवर्ड मैंने दे दिया यहाँ पे, एंटर, डन किया, एक्सेप्ट किया। अब यहाँ से जो पासवर्ड मैंने अप्लाई किया था, इस पे प्रोटेक्शन जो लगाया था ना फाइल पे या कंपनी पे, वो रिमूव हो चुका है। भरोसा है मेरी बात का, नहीं है, कोई बात नहीं यार, करके दिखा देते हैं इसे दोबारा। तो F3 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंपनी को शट करेंगे और दोबारा शट कर देंगे। 3 बार एंटर किया है ना, तो शट हो गई। अब तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही है इस जगह। मैं कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पे मेंशन करके एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी कंपनी ओपन हो गई है बिना किसी पासवर्ड के। क्लियर। अगर हमें नई कंपनी पे पासवर्ड लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं न्यू कंपनी क्रिएट। F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट नहीं, क्रिएट कंपनी पे आएंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम देते हैं। क्या नाम दें, ECC एजुकेशन, जो दूसरी हमारी कंपनी है उसका नाम एजुकेशन, ये किया। और इसका एड्रेस क्या देते हैं, सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201-301। ठीक है, एंटर। ईमेल डाल लेते हैं दोबारा, दिवाकर jitu56@gmail.com, और वेबसाइट डाल देते हैं यहाँ पे हम अपने, जिससे हमें रैंक करवाना है, क्रिकेट खबरी। देखो इस वेबसाइट को, बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद दोबारा ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी में, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। यहाँ पे आपको करना है यस, एंटर करना है। और यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपको नाम देना है यूज़र का, मैंने दे दिया अपना नाम, पासवर्ड मेंशन करना है, और वही चीज़ें रिपीट होंगी सारी की सारी। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। मैं फिलहाल इस कंपनी को हटा देता हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, पासवर्ड अप्लाई करना है, और पासवर्ड हटाने के लिए सेम कंपनी पे आके सिक्योरिटी में आके जो यहाँ पे ये कंट्रोल यूजर एक्सेस होगा उसे नो कर देना, पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। क्लियर। तो मैं इसे फिलहाल हटा देता हूँ और बैक आ जाते हैं। दोस्तों टैली में पीछे आने के लिए स्केप का यूज़ किया जाता है। कभी आप बैक स्पेस खट दबाओगे ना तो उससे नहीं होने वाला, स्केप का यूज़ करना, जो कि कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड पे टॉप में होता है, ESC यानी स्केप बटन। क्लियर। अब बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली की। दोस्तों जितना भी काम हम करते हैं ना टैली में, जितना भी, वो सारा का सारा कहाँ आता है, गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में ही हम पढ़ते हैं कि कैसे हम ग्रुप क्रिएट करें, इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करें, चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में, वाउचर के बारे में, डे बुक के बारे में, बैंकिंग के बारे में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, वो कहाँ पढ़ते हैं, गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली कहाँ है, गेटवे ऑफ टैली है यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे है ना, सबसे पहले मास्टर्स में आ जाता है क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसमें हम ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, इन्वेंट्री बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ट्रांजैक्शन
जैसे कि वाउचर, वाउचर में हम क्या सीखेंगे, पैसे कैसे रिसीव करते हैं, अगर परचेज करना है कैसे करेंगे, सेल करना है कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यूटिलिटीज़ में बैंकिंग आ जाएगा, यहाँ पे बैंकिंग के रिगार्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आएंगी। रिपोर्ट में बैलेंस शीट चेक करना, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो गेटवे ऑफ टैली यानी ऑल ओवर टैली इक्वल टू गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, चलते हैं आगे नोट्स पे। अब यहाँ पे दोबारा शॉर्टकट की आ गई है, तो शॉर्टकट की ये याद कर लेना यार, शॉर्टकट की तो आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं पानी में घोल के मैं दे दूँ पी जाओगे तो याद हो जाएगी, तो आपको याद करनी है ये। इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स की, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है ग्रुप्स का। अब ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स असेट और इनडायरेक्ट इनकम, ये हैं आपके ग्रुप। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, पेड डिस्काउंट, पेड रेंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड सैलरी, पेड मेंटेनेंस। तो ये पता कैसे चल रहा है कि ये खर्चा हो रहा है या फिर हमारा फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, या फिर ये फिक्स असेट है, कैसे पता चल रहा है। तो ग्रुप जो होता है ना, इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करता है कि जो एक्टिविटी हो रही है वो किस चीज़ से बिलोंग करती है। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, तो वो चीज़ किससे पता चलती है, ग्रुप से। सेम एज अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है या इनकम हो रही है, तो वो चीज़ किससे पता चलती है, हमारे ग्रुप से, जो कि है यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, सेम एज यहाँ पे आ जाता है फिक्स असेट, तो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टेशनरी, ये सारी की सारी क्या है, लेजर, और ये किससे बिलोंग करती है, इनका ग्रुप क्या होगा, फिक्स असेट। तो आई होप समझ गए होगे आप कि ये ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप जो होते हैं ना ऑलरेडी टैली में बने हुए होते हैं, हमें इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी बने होते हैं, बस इन्हें मेंशन करना पड़ता है। कैसे मेंशन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैली के सॉफ्टवेयर पे आते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट में आना और करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स में सबसे पहला ऑप्शन ग्रुप का ही आता है। यहाँ पे ग्रुप में हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेड डिस्काउंट। मैंने लिखा पेड डिस्काउंट, एंटर एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे जो ग्रुप है ना ये ऑलरेडी बने पड़े हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना, तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा ये करेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस से। यहाँ पे मैंने इसे सबमिट किया एंटर करके और कंट्रोल ए कर दिया, जिससे ये एक बार में सबमिट हो जाएगा। कंट्रोल ए, एक बार में ये सबमिट हो गया। तो इस तरीके से हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। मैं एक और ग्रुप बना के दिखाता हूँ आपको, पेड रेंट, एंटर एंटर, और ये भी किससे बिलोंग करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से। तो मैंने इसे यहाँ पे सबमिट किया। आप एंटर करके करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, वरना एक बार में कंट्रोल ए कर सकते हो, एक्सेप्ट। तो दो ग्रुप बना दिए मैंने यहाँ पे, किसके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। अब मैं बनाता हूँ इनडायरेक्ट इनकम के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेंट रिसीव, और हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है। अब पता कैसे चले, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर किया और यहाँ पे कंट्रोल ए किया, तो यहाँ पे ये ग्रुप हमारा सबमिट हो गया। दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव, एंटर एंटर, किस में आएगा, ये इनकम में ही आएगा, जाहिर सी बात है जब रिसीव कर रहे हैं तो। सबमिट और कंट्रोल ए। फिक्स असेट की बात करें तो फिक्स असेट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ले लेते हैं चेयर, और फिक्स असेट लिखा मैंने, सबमिट किया और कंट्रोल ए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो भी हमारे ग्रुप होते हैं वो ऑलरेडी बने होते हैं, बस हमें मेंशन करवाना होता है कि क्या चीज़ किससे बिलोंग करती है। ठीक है, तो ग्रुप का काम सिंपल क्या है, बताना है कि हमारी एक्टिविटी जो हो रही है वो किस चीज़ से बिलोंग करती है, इनकम है या एक्सपेंस है या फिक्स असेट है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे पता लगती हैं, ग्रुप से। अब यहाँ पे हम स्केप करते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है किस चीज़ का ऑप्शन, इसके बाद यहाँ पे हम दोबारा स्केप करते हैं और अगला ऑप्शन आता है इसमें अल्टर का। अल्टर पे आगे हम करते हैं एंटर। तो अल्टर का मतलब मैंने बताया था, एडिट या डिलीट के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे ग्रुप पे आके हम करते हैं एंटर, और यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने बनाई थी यानी जो जो ग्रुप बनाए थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि हमने बनाया था रेंट, तो पेड रेंट आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या बनाया था, रिसीव, तो रेंट रिसीव भी आ रहा है, ठीक है। डिस्काउंट वाला देखना चाहते हो तो देख लो, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव और पेड वाले दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, एंटर करके चेक कर सकते हो। अगर आप डिलीट करना चाहो तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टर में एडिट और डिलीट दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप कुछ और करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बिल्डिंग, तो स्केप करके ये हट जाएगा और BUILDING बिल्डिंग लिखा, एंटर करके यहाँ पे अब फिक्स असेट मेंशन कर दो। फिक्स असेट मेंशन किया और इसे कंट्रोल ए से सबमिट कर दो, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगी, बिल्डिंग, ठीक है। अगर इसे डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्ट डी करो, एंटर करो, अब ये डिलीट हो गया। चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे बिल्डिंग लिखो, कहीं आ रहा है बिल्डिंग, नहीं आ रहा ना। रेंट रिसीव को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे रेंट रिसीव आ गया, एंटर करो, ऑल्ट डी, एंटर, डिलीट। तो सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं जो हमने बनाई थी। इसके बाद पेड रेंट है, इसे भी डिलीट कर देते हैं, ऑल्ट डी। डिस्काउंट है, पेड डिस्काउंट, ऑल्ट डी। और लास्ट क्या बचता है हमारा, चेयर, चेयर पे आए, ऑल्ट डी और एंटर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ग्रुप बना सकते हो, और अगर कोई चीज़ फालतू बन गई है तो उसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप समझ आया कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसे एडिट करते हैं और किस तरीके से उसे डिलीट करते हैं, ठीक है। स्केप करते हैं, पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। इसके बाद क्रिएट पे आते हैं दोबारा, और अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे लेजर्स का, ठीक है। तो पहले लेजर पे चलने से पहले मैं आपको नोट्स पे समझा देता हूं कि लेजर क्या होती है और कैसे कैसे उस पर वर्क करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लेजर्स की। तो लेजर क्या होती है, तो दोस्तों जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है ना, उसे रिकॉर्ड करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है। और जो भी लेजर होती है उनका ग्रुप होता है अपना अपना। कैसे पहचानेंगे ग्रुप को, तो ये कुछ लिस्ट दी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि याद रखनी है, याद रखनी ही रखनी है, भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आपने गलत लेजर में गलत ग्रुप बिलोंग कर दिया यानी मेंशन कर दिया, तो आपकी जो एंट्री है ना वही गलत हो जाएगी पूरी, और इस चक्कर में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो हमें ये बताया नहीं था। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो लेजर है किस ग्रुप से बिलोंग करती है, ये आपको डेफिनेटली याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट है तो जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट है, किससे बिलोंग करता है, कैपिटल अकाउंट से। परचेज अकाउंट है तो किससे बिलोंग करेगा, परचेज से। कैश है तो कैश किससे बिलोंग करेगा, कैश से। राम डेटर है, ये डीआर इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि ये डेटर है। तो राम डेटर डीआर सन्ड्री डेटर से बिलोंग करेगा। अशोक सीआर सन्ड्री क्रेडिटर से बिलोंग करेगा। ड्रॉइंग अकाउंट बिलोंग करेगा करंट लायबिलिटी से। अब ड्रॉइंग करंट लायबिलिटी से क्यों बिलोंग करेगा भाई, क्योंकि जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में से पैसे निकालेगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना कि यार मैंने पैसे निकाले हैं तो मुझे पैसे वापस रखने हैं। तो ये किस में आ जाएगा, लायबिलिटी में। और ये किस टाइप की लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी में। इसके बाद सेल्स अकाउंट से बिलोंग करेगा। बैंक अकाउंट से बिलोंग करेगा। पेड डिस्काउंट, हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। कंप्यूटर है फिक्स असेट में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिजनेस को सपोर्ट। कार है बेचने के लिए तो है नहीं, घर के लिए है ना, यूज के लिए, तो ये किस में आ जाएगी, फिक्स असेट में। सेम चीज फर्नीचर फिक्स असेट में आ जाएगा। रिसीव डिस्काउंट इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं हमारा तो फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम। पेड रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट देना पड़ रहा है तो खर्चा हो रहा है हमारा इनडायरेक्टली। इसके बाद रिसीव रेंट इनडायरेक्ट इनकम। पेड सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी देनी पड़ रही है, खर्चा हो रहा है भाई। रिसीव्ड सैलरी इनडायरेक्ट इनकम।
ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि खर्चा हो रहा है दोबारा। स्टेशनरी का जो है अकाउंट किस में आएगा, फिक्स असेट्स में। बिल पेबल बिल देना है हमें बिजली का तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। इसके क्योंकि हमने यूज़ किया है ना इस चीज़ को, अब इसके बदले पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे ऊपर एक कर्जा है ना कि चीज़ें यूज़ करी हैं उसका बदले हमें पे करना है, तो इसलिए ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक हमने क्या किया है, लोन रिसीव किया है बैंक से, तो किस में आएगा ये, लोन लायबिलिटी में। कार फ्यूल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कार फ्यूल के लिए खर्चा हुआ है तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये जो लेजर हैं इनमें से कुछ लेजर्स मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे लेजर क्रिएट करी जाती है। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और लेजर क्रिएट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप के नीचे लेजर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आएंगे लेजर पे और करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन। तो सबसे पहले हम परचेज के लेजर क्रिएट कर लेते हैं। परचेज की करें या किसकी करें, चलो कैपिटल की करते हैं यार। सबसे पहले कैपिटल की मैं लेजर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये कैपिटल अकाउंट पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों लिखा हुआ है भाई, कुछ और भी तो हो सकता था, कैपिटल ही क्यों लिखा है। इसका रीज़न ये है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा लगाते हैं बिजनेस का मालिक, और जो बिजनेस में पैसा लगाता है मालिक उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल। तो स्टार्टिंग की कैपिटल से होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कैपिटल ही बना देता हूँ सबसे पहले, कैपिटल। एंटर। अलाइस में हमें कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आके बहुत सारे हमारे पास ग्रुप आ रहे हैं, तो जो भी ग्रुप आप मेंशन करना चाहो, जैसे कि मैं करंट करूँगा तो ये भी आ जाएगा, लेकिन कैपिटल किसके अंडर में आता है, कैपिटल अकाउंट के। तो यहाँ पे मैंने इसे मेंशन किया और यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो आप सिंपल एंटर कर सकते हो या फिर कंट्रोल ए एक बार में एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल ए किया, ये एक बार में एक्सेप्ट हो चुका है। दूसरी लेजर में आपको बना के दिखाता हूँ परचेज की। परचेज किससे बिलोंग करेगा, परचेज अकाउंट से। एंटर किया यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल, डायरेक्टली कंट्रोल ए, ये भी सबमिट हो गया। इसके बाद हम करते हैं सेल्स। एंटर और ये किस में आ जाएगा, सेल्स अकाउंट में। एंटर किया और सबमिट, कंट्रोल ए। 3 हमारे यहाँ पे लेजर बन गई। मैं कुछ लेजर और बना के दिखाता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर फिक्स असेट में आएगा, ये लिखा फिक्स असेट में, इसे कंट्रोल ए कर दिया। लोन फ्रॉम बैंक यहाँ पे लिख देते हैं, लोन बैंक लिख लो या बैंक लोन लिख लो, किस में आएगा ये, लोन लायबिलिटी में है। यहाँ पे ये लोन लायबिलिटी। एंटर करो और यहाँ पे भी एंटर और कंट्रोल ए, ठीक है। बैंक की बना लेते हैं एक लेजर, BANK बैंक, और दोबारा यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट। बैंक को बैंक अकाउंट के अंदर मेंशन करना है, एंटर और कंट्रोल ए। तो इतनी सारी लेजर मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। आई होप इतनी लेजर तो इनफ होगी यार समझने के लिए। बाकी आपको सिर्फ क्या करना है, याद करना है, उसके बाद नाम देना है और किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो यहाँ पे मेंशन कराना है। इतना बड़ा तो काम है नहीं यार ये। तो फिलहाल लेजर हमने बना लिए हैं, इन्हें एडिट और डिलीट कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्केप करते हैं, पीछे आ जाते हैं, और फिर स्केप करते हैं, पीछे आ जाते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें अल्टर का। अल्टर पे आके हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लेजर का, और एंटर करेंगे हम यहाँ पे। तो जितनी भी लेजर हमने बनाई हुई है उन सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाती है। बैंक की, कैपिटल, कैश, कंप्यूटर, लोन। प्रॉफिट लॉस तो हमने बनाया नहीं था, लेकिन ये कैसे बना हुआ आ गया। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट होता है ना वो ऑलरेडी टैली में बना हुआ रहता है, इसे हम डिलीट भी नहीं कर सकते। कोशिश कर लेना, डिलीट नहीं होगा ये, तो ये पहले से बना हुआ रहता है इसमें। अब हम क्या करते हैं कि इन अकाउंट को डिलीट करते हैं। तो बैंक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंटर किया, ऑल्ट डी किया, एंटर। कैपिटल सेलेक्ट किया, ओपन किया, ऑल्ट डी, एंटर। कैश पे एंटर किया, याद रहे ओपन करके डिलीट होते हैं ये, ऑल्ट डी, एंटर। कंप्यूटर यहाँ पे ओपन किया, ऑल्ट डी, एंटर। बैंक लोन या लोन बैंक एंटर किया, ऑल्ट डी, एंटर। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बोला था ना ये डिलीट नहीं होगा, देखो ऑल्ट डी, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये डिलीट नहीं होता। स्केप करके बाहर आ जाते हैं। परचेज अकाउंट एंटर किया, ऑल्ट डी, डिलीट। अब यहाँ पे सेल्स वाला जो है इसे मैं एडिट करके फिर डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, बहुत अच्छा नाम लिख लेते हैं, मेरा ही नाम है, ये लिखा मैंने, और इसके आगे लिख लेते हैं DR, जिससे हमें याद रहे कि ये क्या है, डेटर है। और यहाँ पे लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर। ये किया मैंने, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, तो आप देख सकते हो ये जीतू
DR यानी डेटर की यहाँ पे एक लेजर बन चुकी है। मुझे डिलीट करना है तो मैंने इसे ओपन किया और ऑल्ट डी के साथ एंटर करते ही लेजर क्या हो जाएगी, डिलीट। तो यहाँ पे ये सारी लेजर जो थी हमने बनाई थी वो डिलीट कर दी हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई सिंगल लेजर की, लेकिन अगर हमें मल्टी लेजर बनानी है, मल्टी मतलब कि अगर हम अभी लेजर जो बना रहे थे ना, वो एक लेजर बना रहे थे, वो सबमिट हो जा रही थी, फिर दूसरी लेजर ओपन हो रही थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी लेजर बना रहे हैं वो एक साथ बनती रहे। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें आना है बाहर। बाहर कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में। ऐसा नहीं घर के बाहर आना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। स्केप किया और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट का। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आके हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें आना है लेजर्स पे, एंटर। और उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है मल्टी मास्टर्स का। यहाँ पे हमें करना है क्लिक मल्टी मास्टर्स पे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है मल्टी क्रिएट का। तो मल्टी क्रिएट पे जैसे हम करेंगे एंटर, उसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन खुल जाता है मल्टी लेजर का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो अंडर ग्रुप है ना, यहाँ पे हमेशा ऑल आइटम ही रखना है। ऑल आइटम ही क्यों रखना है भाई, कुछ और भी तो रख सकते हैं, ऑल आइटम ही क्यों रखें, हमारी मर्जी। अपनी मर्जी चलाओगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी भाई। क्यों दिक्कत हो जाएगी, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं दबाता हूँ स्पेस, स्पेस से लिस्ट खुल जाती है जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, और आपने यहाँ पे ऑल आइटम की जगह ले लिया बैंक अकाउंट और किया एंटर, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो फिक्स सेट। तो फिक्स सेट में आपने क्या ले लिया, टेबल, और यहाँ पे आप करते हो एंटर। तो जो टेबल है वो किस में आता है, फिक्स सेट में, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट। तो ये होता है इससे, ठीक है। जो भी चीज यहाँ होगी ना वही हमारे सारे डेटा में मेंशन होती रहेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे परचेज भी लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑल आइटम, ठीक है। क्या रहना चाहिए, ऑल आइटम। ऑल आइटम से ये होगा कि हम अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज मेंशन करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि अगर आप फिक्स असेट बना रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फिक्स असेट मेंशन कर देता हूँ, तो अगर आप सारे ही फिक्स असेट की लिस्ट बना रहे हो तो यहाँ पे ये चीज बड़े काम की है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टाइप करते रहो और वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो है फिक्स असेट में मेंशन होती रहेगी, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपके अलग अलग लेजर हैं तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, ऑल आइटम, और अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो चीज़ों को। ये फिक्स असेट में हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने किया परचेज, किस में आएगा, ये परचेज में। यहाँ पे हम कर लेते हैं सेल, किस में आ जाएगा, ये सेल्स में। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं राम, DR, तो किस में आ जाएगा, सेंट्री डेटर में। और अगर मैं कर लेता हूँ क्या, यहाँ पे कैपिटल, तो किस में आ जाएगा, कैपिटल में। क्लियर है। सबमिट करना है, ऐसे सिंपल, एंटर करो और एक्सेप्ट कर दो, ये सबमिट हो जाएगा। फिलहाल मैं सबमिट नहीं कर रहा, फिर डिलीट करो। डिलीट करना तो बता ही दिया यार मैंने, सिंपल अल्टर में जाके, लेजर में जाके ओपन करके एक एक करके डिलीट कर देना, ठीक है। तो मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ इसे, फिलहाल स्केप करके आ रहा हूँ बाहर। बाहर बोले तो गेटवे ऑफ टैली पे। तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। तो हमने ग्रुप बनाना सीख लिया, लेजर बनाना सीख लिया। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री इन्फो की। तो ये इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है, तो इन्वेंट्री इन्फो जो होता है इसमें हम अपने स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास क्या स्टॉक है, कितना है और किस क्वांटिटी में है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम वो इन्वेंट्री मास्टर्स में कवर करेंगे। इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो आता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा क्या गुड्स है, क्या उसका टाइप है, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। स्टॉक कैटेगरी भी इसी में बिलोंग करता है कि जो हमारा स्टॉक है, यानी जो हमारा सामान है वो क्या कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई टीवी है, ठीक है। अब टीवी किस में हो जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
अब टीवी हमारे पास सोनी का है, एलजी का है, फिलिप्स का है, बीपीएल का है, तो है कौन सी कंपनी का, वो कैटेगरी के बिहाफ पे जो होता है डिवाइड होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं टैली पे और आपको मैं इन्वेंट्री ग्रुप में सारी चीज़ें बना के दिखाता हूँ कि उसमें स्टॉक ग्रुप कैसे बनता है, आइटम कैसे बनता है, कैटेगरी कैसे बनती है और उसकी यूनिट कैसे बनती है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे मास्टर्स पे, क्रिएट में करना है हमें एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें आना है स्टॉक ग्रुप पे आने के बाद हमें करना है यहाँ पे एंटर करने के बाद जो ग्रुप हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये स्टॉक ग्रुप होता क्या है। तो दोस्तों स्टॉक ग्रुप एक मेन कैटेगरी होती है जो आपके आइटम को डिफाइन करती है कि आपका बिजनेस है किस चीज़ का। जैसे कि मान लो कि मेरा बिजनेस है किस चीज़ का, फल का, मैं एक फ्रूट सेलर हूँ, मेरी फलों की शॉप है, तो जो मेरा ग्रुप होगा ना वो क्या होगा, फ्रूट का। और जो उसके अंदर चीज़ें मैं बेच रहा हूँ जैसे कि एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे मेरे स्टॉक आइटम, जो चीज़ें मैं बेच रहा हूँ। और मेरा बिजनेस किस चीज़ का है, फ्रूट का। तो जो एक मेन कैटेगरी होती है जिसके अंदर बाकी दूसरी छोटी कैटेगरी आती हैं उसे बोलता जाता है ग्रुप, और जो दूसरी छोटी कैटेगरी होती है ना वो कहलाते हैं आइटम। दूसरा एग्जाम्पल आप वेजिटेबल्स का ले सकते हो। वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, उसके अंदर पोटैटो, टोमेटो, उसके बाद कुकुम्बर हो गया जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, गर्मियों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब क्या हो जाएंगे, स्टॉक आइटम। तीसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट क्या है, एक ग्रुप है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, स्टॉक आइटम में। और उसके बाद ये चीज़ें मेज़र किस में करी जाती हैं, जैसे फल है तो जाहिर सी बात है कि केजी में आएंगे, बनाना है तो वो डजन में आता है, दूध है वो लीटर में आता है, और अगर कपड़े हैं तो वो किस में आएंगे, पीसेस में। तो ये जो यूनिट होती है ना इसी को बोला जाता है स्टॉक यूनिट। कैटेगरी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्टॉक आइटम होता है उसे डिफाइन करती है कि वो किस ब्रांड का है। तो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप बना लेता हूँ मैं पहला, फ्रूट्स, एंटर। अब जो आपका ग्रुप होता है ना स्टॉक ग्रुप, वो हमेशा प्राइमरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंटर करो और कंट्रोल ए। एक ग्रुप आपका बनके रेडी है। दूसरा ग्रुप बनाना चाहते हो तो वो भी बना लो, वेजिटेबल्स, ये भी प्राइमरी से, जितने भी ग्रुप है वो प्राइमरी से बिलोंग करेंगे जो आपके स्टॉक ग्रुप होंगे। एंटर और कंट्रोल ए, ये यहाँ पे हमारे दो ग्रुप बन चुके हैं। अब मैं एस्केप करता हूँ और बाहर आ जाता हूँ, वही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, एडिट और डिलीट वाली। ठीक है, वापस आते हैं पीछे, अल्टर में आते हैं, एंटर किया, यहाँ पे आ गया स्टॉक ग्रुप, फिर मैंने एंटर किया, यहाँ पे बना हुआ है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स पे आते हैं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे ऑल्ट डी से डिलीट। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एंटर किया तो जो हमारा फ्रूट का ग्रुप था वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद ये वेजिटेबल का ग्रुप है, तो मैं इसे एडिट करके दिखाता हूँ और इसे फ्रूट में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया इसे एंटर करने के बाद स्केप से जो ये वेजिटेबल लिखा है ना ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने किया इसे स्केप और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, और इसे सबमिट किया कंट्रोल ए से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये फ्रूट ग्रुप बन चुका है। इसके बाद इसके बटन से हम पीछे आ जाते हैं, यानी गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट पे आते हैं और करते हैं एंटर। इसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट पे। ठीक है, ग्रुप बना लिया, ग्रुप के बाद डायरेक्टली किस पे आना, आप यूनिट पे करते हैं एंटर। अब यहाँ पे जो आप सामान बेच रहे हो वो किस यूनिट में बेच रहे हो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सामान बेच रहे हो फल, ठीक है, गुड्स क्या है आपका, फ्रूट है ना, तो वो किस में मेजर होते हैं, वो केजी में मेजर होते हैं या फिर डजन में मेजर होते हैं। तो आपको सिंबल यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे सिंबल क्या होगा, किलोग्राम का केजी, ये लिखा, और पूरा नाम क्या होगा, किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं किलोग्राम लिख देता हूँ और इसे सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नोस लिख देना है, नंबर के लिए यहाँ पे NOS यूज होता है, तो यहाँ पे मैं इसे सबमिट करके कंट्रोल A कर देता हूँ। तो एक यूनिट हमारी बन गई फल के लिए। दूसरी बनाना चाहते हैं डजन, तो DZN, ये हो गया सिंबल, और पूरा नाम लिखेंगे तो DOZN हो गया। एंटर किया और इसे भी हम किस में कर लेंगे, NOS नंबर में। सबमिट किया, इसे कंट्रोल A कर दिया। इसके बाद स्केप करेंगे और फिर आते हैं हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आके हम करते हैं एंटर। जिसके बाद जो हमें यहाँ पे आइटम बनाना है वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे,
जैसे हम करते हैं मैंगो, गर्मी आ रही है तो यार आम ही खाए जाएंगे ज़्यादा। मैंगो लिखा, किस ग्रुप से बिलोंग करता है मैंगो, तो फ्रूट से करता है। यहाँ पे मैंने फ्रूट सेलेक्ट किया, इसलिए हमने जो ग्रुप था ना वो पहले बनाया था, एंटर। इसके बाद दोबारा जो यूनिट थी, ये सारी चीज़ें इसलिए हमने पहले बनाई थी ताकि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करें तो ये हमें ऑलरेडी बनी हुई मिल जाए। यहाँ पे हम केजी ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं, बस। इसके बाद कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए कीजिए, आपका एक स्टॉक आइटम रेडी है। दूसरा स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो क्या बनाओगे आप, दूसरा बनाना बना लेते हैं। इसके बाद ये किस में आएगा, फ्रूट्स में, एंटर किया और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, डजन। डजन पे सेलेक्ट करके एंटर करते हैं और कंट्रोल ए करते हैं, तो दूसरी यहाँ पे जो आइटम है हमारा स्टॉक आइटम वो भी क्रिएट हो चुका है। मैंगो बन गया, बनाना बन गया। अब क्या बनाएं, अब ऐसा करते हैं कि वेजिटेबल बना लेते हैं। तो वेजिटेबल का हमारे पास ग्रुप तो है नहीं, तो क्या करें, तो सिंपल, इतना सोचना नहीं है, ना टेंशन लेनी। सिंपल आप यहाँ पे मेंशन करो क्या, जो आपका आइटम है, पोटैटो, एंटर करो, फिर यहाँ पे करो एंटर। इसके बाद यहाँ पे तो यार बना हुआ नहीं है स्टॉक ग्रुप, तो क्या करें, इसके लिए आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप ऑल्ट सी दबाओ, जो कि शॉर्टकट है ओपन करने का स्टॉक ग्रुप को, ठीक है। स्टॉक ग्रुप को ही नहीं, अगर आप यहाँ पे यूनिट पे आके भी ऑल्ट सी करोगे ना तो डायरेक्ट ये यूनिट ही ओपन करेगा। तो फिलहाल हम ग्रुप के आगे आके ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वेजिटेबल्स, एंटर एंटर, प्राइमरी में आएगा ये, एंटर किया, इसे सबमिट कर देते हैं और ये सबमिट हो गया। इसके बाद केजी यूनिट तो पहले से बनी हुई है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, एंटर किया, कंट्रोल ए किया, ये यहाँ पे बनके तैयार है। तो इस तरीके से आप जो है वेजिटेबल का ग्रुप बना सकते हो या किसी का भी ग्रुप बना सकते हो अगर बना हुआ नहीं है। अब एक चीज़ रह गई यार यहाँ पे, वो है कैटेगरी। कैटेगरी के लिए क्या करें, तो कैटेगरी फिलहाल यहाँ पे शो भी तो नहीं हो रही, तो कैटेगरी कैसे शो करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आइटम बना लेते हैं। तो आइटम क्या बना लेते हैं, इसका आइटम बना लेते हैं माउस। माउस कौन सा माउस, कंप्यूटर के माउस की बात कर रहे हैं, वो नहीं जो घर में कपड़े काट देता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का माउस हो गया, एंटर किया, एंटर किया। अब कंप्यूटर का माउस किस में आएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में आएगा। तो यहाँ से इसका ग्रुप बना लेते हैं, ऑल्ट सी करके, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्राइमरी में आएगा ये। अब इसके बाद हमें इसकी कैटेगरी ओपन करनी है, तो कैटेगरी यार ओपन कैसे करें, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रही। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे F12 को प्रेस और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसे कर लेना है हमें यस। जैसे ही हम इसे यस करके सबमिट करते हैं कंट्रोल ए से, तो आप देखोगे कि एक कैटेगरी का भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैटेगरी बना लेंगे, और कैटेगरी पहले से बनी हुई नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो हमने ग्रुप के साथ किया था, ऑल्ट सी। ऑल्ट सी करने से डायरेक्टली आपको कैटेगरी पे जंप कर देगा। अब जो भी कैटेगरी आप बनाना चाहते हो यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं बना लेता हूँ एक इनपुट डिवाइस, एंटर एंटर, किस में आएगा ये, प्राइमरी में। सबमिट कर देते हैं इसे, सबमिट हो गया। इसके बाद यूनिट बनी हुई नहीं है तो यूनिट कैसे बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे माउस जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का जो डिवाइस है वो किस में मेजर किया जाता है, केजी में, लीटर में, किस में, ना केजी में आता ना लीटर में, ये आता है पीस में। तो यहाँ पे PCS शॉर्टकट लिख दिया इसका सिंबल और पूरा नाम लिख देंगे PIECES, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माइंड मत करना ज़्यादा। यहाँ पे ये लिखा मैंने, और यहाँ पे NOS करना चाहते हो कर दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट किया इसे, ठीक है। तो एक किस में आ गया माउस, एक इनपुट डिवाइस है। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे इसे कंट्रोल ए कर दिया। तो इस तरीके से आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर हम ले रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस में काउंट होगा या आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस मैंने बनाया नहीं, बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे एक आउटपुट डिवाइस का बना के दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं मॉनिटर, एंटर एंटर, किस में आएगा ये, कंप्यूटर हार्डवेयर में। कैटेगरी, स्पेस दबाओ, अगर आपको कोई चीज़ शो नहीं हो रही है ना तो स्पेस दबा देना, अगर वो बनी होगी तो शो हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ नहीं है ना, ऑल्ट सी करो और यहाँ पे लिख दो आउटपुट डिवाइस, एंटर एंटर और फिर एंटर एंटर। इसके बाद यहाँ पे यूनिट क्या होगी इसकी, पीसेस, क्योंकि पीसेस में ही आते हैं मॉनिटर। सबमिट कर देते हैं यहाँ पे और इसे कंट्रोल ए कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने स्टॉक आइटम बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं और स्टॉक यूनिट बना सकते हैं। तो अगर आप अपने स्टॉक आइटम देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, स्केप करो और कहाँ पे आ जाओ, अल्टर में। यहाँ पे अल्टर है,
एंटर करना है। इसके बाद कहाँ आना है, स्टॉक आइटम पे एंटर। इसके बाद जितने भी हमने आइटम बनाए वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे मॉनिटर, एंटर करो, मॉनिटर ओपन हो जाएगा। स्केप से बाहर आ जाओ, पोटैटो देखना है, एंटर करो, पोटैटो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बनाना देखना है, तो बनाना जो आपने बनाया है किससे बिलोंग करता है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप यहाँ से ना एडिट करना चाहें तो अल्टर से डेफिनेटली एडिट भी कर सकते हैं, जो मैंने सिखाया है, ठीक है। अगर आप ग्रुप वगैरह डिलीट करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले आइटम डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको ग्रुप डिलीट करना है तो डायरेक्टली ग्रुप पे जाके आप ग्रुप डिलीट कर दोगे। क्यों नहीं कर सकते ग्रुप डिलीट, क्योंकि जो ग्रुप है ना वो यहाँ पे मेंशन है। जब तक जो मेन सोर्स है वहाँ से वो चीज़ डिलीट नहीं होगी ना, तब तक वो अपने मेन जगह से भी डिलीट नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज़। जैसे कि हम यहाँ से आते हैं बाहर और स्टॉक ग्रुप एंटर किया, और यहाँ से मैं फ्रूट है जैसे, और इसे ऑल्ट डी से डिलीट कर रहा हूँ, तो क्या ये डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। वेजिटेबल की बात करें, एंटर करके इसे डिलीट कर रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले यूज़ किया गया है, कहाँ पे, आइटम्स में। तो जब तक आइटम डिलीट नहीं होंगे तो ना हमारे ग्रुप डिलीट होंगे, ना ही हमारी कैटेगरी डिलीट होगी, और ना ही हमारी यूनिट डिलीट होंगी। तो मैं यहाँ से ऑल्ट डी से डिलीट कर देता हूँ बनाना को, ये डिलीट हो गया। मैंगो ऑल्ट डी किया, ये डिलीट हो गया। मॉनिटर ऑल्ट डी किया, ये डिलीट हो गया। माउस ऑल्ट डी किया, ये डिलीट हो गया। और पोटैटो की बात करते हैं, ऑल्ट डी किया, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। अब आप चाहें जो डिलीट करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ से यूनिट डिलीट करना चाहें तो डजन पे आते हैं, ऑल्ट डी डिलीट। केजी पे आते हैं, एंटर, ऑल्ट डी डिलीट। इसके बाद पीसेस में आते हैं, एंटर, ऑल्ट डी डिलीट। सारी यूनिट डिलीट हो चुकी हैं। ग्रुप की बात कर लेते हैं, एंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंटर किया, ऑल्ट डी डिलीट। फ्रूट की बात कर लेते हैं, ऑल्ट डी डिलीट, और वेजिटेबल ऑल्ट डी डिलीट। मैं सारी चीज़ें बना के डिलीट करता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि जब हम आगे और चीज़ें पढ़ेंगे ना, जो कि वाउचर पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें दोबारा से बना लेंगे, ताकि एक रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ कैसे कैसे बनाई है। वापस हम स्केप करते हैं और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी एंटर किया, इनपुट डिवाइस ऑल्ट डी एंटर, आउटपुट डिवाइस ऑल्ट डी एंटर। तो जितनी भी चीज़ें हमने इन्वेंटरी में सीखी थी वो सारी की सारी हमने बनाई और बना के डिलीट कर दी। तो हमने इन्वेंटरी इन्फो के बारे में समझ लिया, स्टॉक कैटेगरी के बारे में समझ लिया, कैटेगरी को डिसेबल इनेबल कैसे करना है वो देख लिया। इसके बाद स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर क्या होती है। गोडाउन के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, गोडाउन के बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा कि गोडाउन एक जगह होती है जहाँ पे हम अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि होता है ना कि हमारी शॉप यहाँ पे है, लेकिन जो उसका सामान है वो हमने कहीं और रखा हुआ है, तो इसे गोडाउन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, और इसके बाद स्टॉक आइटम यूनिट ऑफ मेजर, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। LIC ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल चलते हैं टैली के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है हमारे अकाउंटिंग वाउचर। दोस्तों अब बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। ये टैली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना वो सारी की सारी इसी के अंदर आती हैं। चाहे हम बात करें पैसे रिसीव करने की, पेमेंट करने की, गुड्स को परचेज करने की, या गुड्स को सेल करने की, जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारी की सारी अकाउंटिंग वाउचर्स में ही होती हैं।
तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो वाउचर आता है वो आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F4। अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा, जिसके बाद कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिव हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर की बात करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर 3 कंडीशन पे वर्क करता है। पहली कंडीशन होती है कैश डिपॉजिट करना बैंक में, यानी अगर आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हो तो ये पहली कंडीशन होगी। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से तो ये दूसरी कंडीशन है। बात करें तीसरी कंडीशन की, तो एक बैंक से अगर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे बैंक में तो ये है आपकी तीसरी कंडीशन। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो सिर्फ इन 3 कंडीशन पे वर्क करता है, यानी कैश टू बैंक, कैश डिपॉजिट करना बैंक में, उसके बाद कैश विड्रॉ करना बैंक से, और तीसरी क्या है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना। तो 3 कंडीशन होती हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की क्या है F5, यानी अगर आप F5 प्रेस करोगे तो पेमेंट वाउचर एक्टिव हो जाएगा। पेमेंट वाउचर का काम किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को पेमेंट करने के लिए किया जाता है, चाहे पेमेंट हम कैश में करें चाहे चेक में करें। चेक का मतलब क्या है, बैंक, यानी कैश के अलावा जितने भी मोड आ जाते हैं वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, वो बैंक में काउंट होते हैं। तो अगर हम किसी पार्टी को पे करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा वाउचर यूज किया जाएगा, पेमेंट वाउचर। इसके बाद बात करते हैं रिसीप्ट वाउचर की, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। रिसीप्ट वाउचर का यूज किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी से पेमेंट रिसीव करने के लिए किया जाता है, चाहे अमाउंट हमारा कैश में है या फिर बैंक में है। अगर हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, रिसीप्ट वाउचर में। इसके बाद आता है F7 जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर का यूज एडजस्टेबल एंट्रीज के लिए किया जाता है, यानी अगर हम कोई भी एडजस्टेबल एंट्रीज करना चाहते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब प्रैक्टिकली करेंगे जनरल वाउचर के ऊपर, तब वहां पे मैं आपको डीपली बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कोई भी एडजस्टेबल एंट्रीज करते हैं तो उसके लिए जनरल वाउचर का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है F8 सेल्स वाउचर। कोई भी अगर हम गुड्स सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए F8 यानी सेल्स वाउचर का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है F9 परचेज वाउचर। अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसे कहाँ मेंशन करेंगे, उसके लिए हमें यूज करना है F9 यानी परचेज वाउचर। इसके बाद आता है रिवर्सिंग जनरल वाउचर। रिवर्सिंग जनरल वाउचर का यूज फ्यूचर पेमेंट के लिए किया जाता है, चाहे पेमेंट हम चेक से करें चाहे कैश से करें। तो फ्यूचर पेमेंट कैसे होती है, तो इसके बारे में भी जब हम आगे इसके बारे में प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आता है क्रेडिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F6, जिसका काम होता है सेल्स रिटर्न करना। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है कि मान लीजिए आपने कस्टमर को कोई भी गुड्स सेल किए और उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट निकल गया और कस्टमर आपको क्या कर रहा है, वो सामान रिटर्न कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। और इस चीज के लिए किसका यूज किया जाता है, क्रेडिट नोट का, जिसकी शॉर्टकट की क्या है Alt+F6। इसके बाद आता है Alt+F5 यानी डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या होता है, जब भी हम होलसेलर या प्रोडक्शन हाउस वाले से सामान परचेज करते हैं और उस सामान में कुछ डिफेक्ट की वजह से उसे वापस कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। इसके बाद आता है मेमो। मेमो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होता है मेमोरेंडम वाउचर, और इसका यूज किया जाता है मेमोरी के लिए, यानी याददाश्त के लिए अगर हम कोई एंट्री करते हैं ना तो उसे मेमोरेंडम वाउचर में यानी मेमो में मेंशन करते हैं। तो ये चीजें कैसे होंगी इसे भी मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तभी अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर। अगर आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ऑफ है, इनएक्टिव है, तो इसे एक्टिव कैसे करेंगे, इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर्स का वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको प्रेस करना है F10। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वहां पे अदर वाउचर्स का ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वहां पे जो वाउचर दिख रहे हैं उन पे क्लिक करो। अगर क्लिक नहीं करना तो टाइप कर लो। टाइप करने के बाद वाउचर की लिस्ट आ जाएगी और जो वाउचर आप चूज करना चाहते हो, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, वहां पे सेलेक्ट करके एंटर करो, ये वाउचर एक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारे वाउचर मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं आपको। सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर की बात कर रहे थे, तो ये 3 कंडीशन पे वर्क करता है। जो पहली कंडीशन है कैश टू बैंक, यानी कैश जमा करना है हमें बैंक में। दूसरी कंडीशन क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, यानी हमें क्या करना है, कैश विड्रॉ करना है बैंक से। तीसरी कंडीशन है एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना,
यानी फंड ट्रांसफर करना एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो ये क्या हो जाएगी इसकी तीसरी कंडीशन। पेमेंट वाउचर की बात करते हैं। इसका यूज किया जाता है कि अगर हम किसी भी पार्टी को पैसे पे कर रहे हैं कैश या फिर बाय बैंक, तो पेमेंट वाउचर का यूज किया जाता है। फिर आता है रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर का यूज किसी भी पार्टी से अगर हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, चाहे कैश में कर रहे हैं चाहे बैंक में कर रहे हैं, तो उसके लिए रिसीट वाउचर का यूज किया जाता है। फिर आता है जनरल वाउचर, जो एडजस्टेबल एंट्रीज के लिए यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है सेल्स वाउचर। कोई भी गुड्स हम अगर सेल करना चाहते हैं तो वो सेल्स वाउचर में आ जाता है। इसके बाद है F9 यानी परचेज वाउचर। कोई भी गुड्स अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए F9 यानी परचेज वाउचर का यूज किया जाता है। इसके बाद है रिवर्सिंग जनरल। अगर हम फ्यूचर पेमेंट करना चाहते हैं बाय चेक या फिर बाय कैश, तो उसके लिए रिवर्सिंग जनरल वाउचर का यूज किया जाता है। इसके बारे में भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे तो देखेंगे अच्छे से। फिर आता है क्रेडिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F6, जो कि सेल्स रिटर्न के लिए यूज किया जाता है। सेल्स रिटर्न यानी जब हम कस्टमर को सामान सेल कर रहे हैं, कुछ डिफेक्ट की वजह से कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है, तो ये सेल रिटर्न कहलाता है। फिर आता है डेबिट नोट यानी Alt+F5, इसे कहा जाता है परचेज रिटर्न। जब हम प्रोडक्शन हाउस वाले से या होलसेलर से सामान परचेज करते हैं और कुछ डिफेक्ट की वजह से उसे वापस कर देते हैं, तो ये कहलाता है परचेज रिटर्न। फिर आता है लास्ट वाउचर जो है मेमो यानी मेमोरेंडम वाउचर। इसका यूज मेमोरी के लिए किया जाता है। इसके बारे में भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो डीपली देखेंगे अच्छे से। तो दोस्तों जितने भी ये वाउचर है ना, ये सभी आपको याद रखने हैं और इनकी शॉर्टकट भी याद रखनी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कौन से वाउचर का कब यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे रिसीव करने और उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इन सभी वाउचर को अच्छे से समझिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल पे और मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारे वाउचर कैसे कैसे वर्क करते हैं और हम इन पे कैसे लेन देन करते हैं। तो फिलहाल टैली के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वाउचर की बात कर रहे थे हम, तो वाउचर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाउचर दिख रहा है इस तरीके से। यहाँ पे हम आके एंटर करेंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये वाउचर ओपन हो गया। पीछे आने के लिए एस्केप का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। एस्केप किया मैंने यहाँ पे और हम पीछे आ चुके हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में ओपन करना चाहते हो तो ओपन कैसे करेंगे, तो एक चीज आप नोटिस कीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये अल्टर लिखा है इस जगह, इसका ए जो है ये डार्क है ब्लू कलर में, तो ये इसका शॉर्टकट है। अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो अल्टर पे पहुंच जाऊंगा, एच प्रेस करूंगा तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे पहुंच जाएंगे। तो हमें वाउचर ओपन करना है, तो वाउचर के लिए क्या है शॉर्टकट, वी। तो मैं जैसे ही वी प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे वाउचर पे आ चुके हैं। अब सबसे पहला जो वाउचर होता है ना हमारा टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करने के बाद, वो होता है F6 यानी रिसीट वाउचर। तो हमें क्या करना है यहाँ पे F6 मैंने जैसे ही प्रेस किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे पहले पेमेंट था और अब कौन सा वाउचर आ चुका है, रिसीट वाउचर। अब आप सोच रहे होगे कि यार सबसे पहले तो मैंने कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ाया था जो कि F4 था, वो सीरियल वाइज था कि पहले F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर और F6 रिसीट वाउचर। बट काम के व्याप पे देखा जाए तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से हम करते हैं, रिसीव वाउचर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसीव वाउचर से पैसे रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको रिसीव वाउचर से पैसे रिसीव करके दिखाता हूँ कैसे हम यहाँ पे पैसे रिसीव करते हैं। तो रिसीव वाउचर मैंने किया, आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि कौन सा वाउचर ओपन है। तो यहाँ पे रिसीव वाउचर ओपन है। इसके बाद यहाँ पे हमारा कर्सर आ रहा है, यहाँ पे करना है आपको स्पेस दबाने के बाद अगर आपकी कोई लेजर होगी तो उसकी यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, कैश या बैंक, इन दोनों में से एक ही चीज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर इनकी लेजर बनी हुई है तो वो लेजर यहाँ पे शो हो जाएगी। फिलहाल कोई भी लेजर यहाँ पे बनी हुई नहीं है, तो लेजर बनाने के लिए अब क्या करें, पीछे जाना पड़ेगा? नहीं, लेजर बनाने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है और वो है Alt+C। आप Alt+C भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एंटर करो तो डायरेक्टली लेजर क्रिएशन पे आप पहुंच जाओगे। सबसे पहले मैं लेजर बना लेता हूं कैश की। कैश लिखा मैंने और कैश किस ग्रुप के अंदर आता है, कैश इन हैंड। ये मैंने लिया, एंटर, और यहाँ पे कर दिया Ctrl+A से एक्सेप्ट। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैश आ चुका है।
करंट बैलेंस यानी अभी हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे जीरो शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर किस चीज से रहे हैं? कैपिटल से, रेंट से, इंटरेस्ट से, मेंटेनेंस से, किस चीज से? तो सबसे पहले हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगाने को क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो हम यहाँ पे कैपिटल बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे क्या कैपिटल बना हुआ है? नहीं बना हुआ, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल्ट सी शॉर्टकट जो है, और मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लेता हूं। कैपिटल, और कैपिटल किसके अंदर आता है? कैपिटल के। मैंने इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैं कंट्रोल ए कर रहा हूं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बन चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर लेता हूँ 45,000 और एंटर। तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने कैपिटल रिसीव किया कितना? 45,000। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कैपिटल हमने रिसीव किया कैश में, तो कैश में हमारे पास कितना अमाउंट आ चुका है? 45,000। इसके बाद मैं इसे सबमिट कर देता हूं, एंटर। नरेशन यानी जो हमारी स्टेटमेंट है ना, हमें वो लिखनी पड़ेगी, जो हमारी एंट्री है। अब यहाँ पे क्या किया है हमने? बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस में पैसे लगाने को क्या बोलते हैं? कमेंस्ड बिजनेस ऑफ कैश कितना? 45,000। यानी बिजनेस में पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? कमेंस बिजनेस ऑफ कैश 45,000। ये लिखा और इसे कर दिया सबमिट, एंटर और एंटर। एक एंट्री हमारी रिसीव की कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने क्या किया है? कैपिटल रिसीव किया है। अब हम इस एंट्री को देखना चाहते हैं कि यार ये एंट्री हमने जो करी है इसमें क्या क्या किया है, या फिर मान लीजिए गलती हो गई तो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आना है एस्केप यानी पीछे, गेटवे ऑफ टैली पे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको डे बुक का। इस पे आके आप जैसे करोगे एंटर, उसके बाद जितनी भी आप यहाँ पे एंट्री करोगे, वाउचर करोगे, सब की सब यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो हमने रिसीव वाउचर की करी है सबसे पहले, यहाँ पे आके करते हैं हम एंटर, तो यहाँ पे ये एंट्री आपकी शो हो जाएगी। इसके बाद आप इसे एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो ऑल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हो। मैं फिलहाल इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, स्केप करके वापस मैं वाउचर में आ जा रहा हूं पीछे। या हम गेटवे ऑफ टैली में और वी प्रेस करते ही हम वाउचर पे वापस आ चुके हैं। इसके बाद मैं इंटरेस्ट रिसीव करता हूं बैंक में, तो स्पेस दबाया मैंने। अब यहाँ पे कैश तो हमारा बना हुआ है, लेकिन बैंक तो बना हुआ नहीं है ना, तो बैंक बना लेंगे यहाँ पे। कैसे? ऑल्ट सी किया यहाँ पे और लिख लेंगे बैंक, एंटर एंटर। अब बैंक किस में आता है? बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने बैंक अकाउंट, एंटर और कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर आप डाल दो, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारी चीजें अगर आप लाइसेंस पे वर्क कर रहे हो तो जरूरी है। फिलहाल हम लर्निंग पे कर रहे हैं तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, मैं फिर यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ कैपिटल और कुछ नहीं आ रहा ना। तो इसके लिए ऑल्ट सी करना है और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ? इंटरेस्ट रिसीव। और ये क्या हो जाएगी? हमारी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये किस में काउंट होता है? इनडायरेक्ट इनकम में। यानी जॉब करके, बिजनेस करके जो पैसा आता है डायरेक्ट इनकम, उसके अलावा जो भी पैसा आता है वो इनडायरेक्ट इनकम। इसे सेलेक्ट करके मैंने किया एंटर और कंट्रोल ए से सबमिट किया।
और कितना इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं 15,000। सबमिट। और आप देख सकते हो कि हमारे पास करंट बैलेंस जो है इंटरेस्ट रिसीव में 15,000 और 15,000 कहाँ हमने लिए हैं बैंक में। क्लियर है दोस्तों। एक चीज याद रखना, ये जो अकाउंट है ना यहाँ पे रिसीप्ट में, यहाँ पे कैश या बैंक दोनों में से एक ही चीज आएगी। नीचे जो आप लेजर बना रहे हो यानी रिसीव कर रहे हो पैसे, तो किस चीज से कर रहे हो, कैपिटल से, इंटरेस्ट से, मेंटेनेंस से, जिस चीज से भी कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होता है। क्लियर। अब यहाँ पे इसका नरेशन लिख लेते हैं, इसे सबमिट कर दो, कुछ नहीं करना फिलहाल यहाँ पे। और नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, ये हो जाएगा रिसीव इंटरेस्ट बाय चेक, कितना 15,000, ये किया, हो गया। सबमिट किया मैंने इसे और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंट्री हमारी हो चुकी है, दोनों में मैंने रिसीव किया, एक में आपको कैपिटल रिसीव करके दिखाया है और एक में क्या रिसीव करके दिखाया है, इंटरेस्ट। दोस्तों ये तो बात हुई रिसीव वाउचर की, यानी हमने अपने बिजनेस में पैसा रिसीव कर लिया है। अब हम बात करेंगे परचेज वाउचर की, यानी पैसा आने के बाद हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, परचेज वाउचर पे आ जाना है। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी परचेज वाउचर ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से परचेज वाउचर ओपन करता हूँ क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी आप जो सामान परचेज कर रहे हो ना, तो उसकी पेमेंट कैसे करना चाहोगे, बाय बैंक या फिर बाय कैश। तो 2 मेथड आपको यहाँ पे मिलते हैं, बैंक का और यहाँ पे कैश का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक ले लेते हैं और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद ये कुछ डिटेल आएगी, तो इस डिटेल में आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद दोबारा ये पार्टी की डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे अगर आप देना चाहते हो तो डिटेल दे दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिलहाल मैं भी इसे कंट्रोल ए कर देता हूँ। इसके बाद परचेज लेजर, परचेज की लेजर क्या होती है, तो परचेज अकाउंट होती है। हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे कोई लेजर नहीं शो हो रही है, यानी यहाँ पे परचेज की लेजर बनी हुई नहीं है। और एक नई लेजर अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे लेजर क्रिएशन खुल चुका है। और यहाँ पे मैं एक नई लेजर बना लेता हूँ। परचेज मैंने यहाँ पे लिखा, और परचेज किसके अंदर आता है, परचेज अकाउंट के। यहाँ पे मैंने इसे सबमिट किया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। इसके बाद यहाँ पे परचेज आ चुका है। अब नेम ऑफ आइटम, यानी हम क्या चीज परचेज करना चाहते हैं, तो लिस्ट ओपन करने के लिए स्पेस का यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे नया आइटम कोई बनाना चाहते हो, जैसे कि अभी कोई आइटम बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए हमें ऑल्ट सी प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन आ चुका है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं मैंगो। मैंगो के बाद यहाँ पे अंडर, यानी मैंगो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये फ्रूट से बिलोंग करता है। अंडर, यूनिट, कैटेगरी, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे इसका ग्रुप बना लेते हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे और इसका ग्रुप हो जाएगा फ्रूट्स। फ्रूट्स लिखने के बाद ये प्राइमरी में आएगा, इसे मैंने सबमिट किया। और इसके बाद कैटेगरी, तो फिलहाल दोस्तों कैटेगरी की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ। कैटेगरी डिसेबल करने के लिए हमें F12 प्रेस करना है, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ये यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ से मैं इसे नो करता हूँ और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा ग्रुप आ रहा है। इसके बाद जो कैटेगरी आ रहा था वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया, यानी हट गया है। फिलहाल यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं इसकी, मैंगो है तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी, किलोग्राम। यहाँ पे यूनिट बनी हुई नहीं है, तो ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंबल में केजी, और इसका फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, किलोग्राम। एंटर यहाँ पे कर लेते हैं नॉस, नंबर्स में जो आता है, एंटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मेंशन करना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। जिसके बाद क्वांटिटी, यानी हम मैंगो ले रहे हैं, कितना मैंगो ले रहे हैं, मैंने बोला मैं 50 किलो आम ले रहा हूँ, और किस रेट के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,000। इसके बाद दोबारा एंटर करो, यहाँ पे दोबारा एंटर करो। अगर आप कोई और आइटम परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम एप्पल परचेज करना चाहते हैं, तो एप्पल बना हुआ नहीं है, हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करना है यहाँ पे, और APPLE एप्पल लिखा, अंडर किसके आता है, फ्रूट्स के, और केजी यूनिट हो जाएगी। सबमिट किया, कंट्रोल ए। इसके बाद कितने हम एप्पल यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, मैंने बोला 80 किलो परचेज कर रहे हैं। किस रेट के हिसाब से कर रहे हैं, 60 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे सबमिट कर देते हैं, और जो इसका टोटल अमाउंट हो वो इस जगह शो हो जाएगा। यानी 80 किलो हमारे सेब हैं, 60 रुपये के हिसाब से कितने के हो गए, 4,800 रुपये के।
सेम चीज यहाँ पे 50 किलो हमारे आम है, 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए 5000 के, और टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 9800 रुपये। इसके बाद मैं इसे कर लेता हूँ सबमिट, और यहाँ पे ये अगर आप पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हो तो ये डिटेल मांगता है, चेक वगैरह का नंबर। तो अभी तो फिलहाल हम लर्निंग मोड पे कर रहे हैं, चेक नंबर वगैरह है नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबमिट कर देते हैं इसे सिंपल यहाँ से। तो यह है नरेशन, यानी जो भी चीज हमने यहाँ पे करी है एक्टिविटी वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं परचेज गुड्स बाय चेक, कितने के 9800 रुपये के। तो 9800 रुपये यहाँ पे मैंने लिखे और इसे सबमिट कर दिया, एंटर और एंटर। तो इस तरीके से जो है आप जो अपने गुड्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हो। दोस्तों अभी तक जो हमने गुड्स परचेज किया वो बैंक से किया था, यानी उसकी पेमेंट कहाँ से कटेगी हमारे बैंक से। अब अगर हम कैश से परचेज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल हमें बैंक की जगह कैश ले लेना है, बस इतना करना है। एक चीज और नोटिस कीजिए आप कि अभी मैंने जो परचेज किया था उससे पहले यहाँ पे 1 लिखा आ रहा था और अब यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि परचेज की एक एंट्री हमने सबमिट कर दी है और परचेज का ये दूसरा वाउचर है। ठीक है, हर वाउचर पे ऐसे ही आता है, यानी हम कौन से वाउचर का नंबर कर रहे हैं। इस एंट्री को करने के बाद दोबारा मैं परचेज पे आऊंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ कैश से परचेज कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे, यहाँ पे कैश लिया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल ए और इसे भी कंट्रोल ए कर रहा हूँ मैं। कैश हमारे पास कितना है 45,000 और परचेज की लेजर बनी हुई है, परचेज कर लेते हैं स्पेस। तो यहाँ पे एप्पल और मैंगो ऑलरेडी बने हुए हैं जो पहले के यहाँ पे आइटम है। अब हम यहाँ पे कुछ और बना लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस बार पोटैटो बना लेता हूँ जो नया आइटम है वेजिटेबल के लिए। तो यहाँ पे वो बना हुआ नहीं है, इसके लिए मैं ऑल्ट सी करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ पोटैटो, और ये किस में आएगा वेजिटेबल। ग्रुप इसका बना हुआ नहीं है तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे वेजिटेबल, और किस में आएगा ये प्राइमरी में। सबमिट कर लेते हैं इसे। यूनिट क्या होगी इसकी केजी यानी किलोग्राम। एंटर किया और यहाँ से कंट्रोल ए कर दिया। इसके बाद पोटैटो कितना ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम कितना 60 किलो कर लेते हैं, किस रेट के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से, और इसे सबमिट कर देते हैं। कितना अमाउंट हो गया टोटल 1200 रुपये। सबमिट करते हैं इसे यहाँ से और नरेशन लिख लेते हैं, क्या होगी वो परचेज गुड्स ऑफ कैश कितना 1200 रुपये हो गया ये, और इसे सबमिट कर देते हैं। एंटर और एंटर। दोस्तों हमने बिजनेस में पैसे रिसीव कर लिए, उसके बाद हमने गुड्स भी परचेज कर लिया। अब हम करते हैं कि इस गुड्स को सेल कैसे करेंगे। तो सेल करने की शॉर्टकट की होती है F8। क्लियर। तो F8 यहाँ पे लिखा है, मैं F8 पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सेल वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है और सेल का ये पहला वाउचर है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 1। अब हम सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो जो पैसा आएगा वो हम कैश में लेना चाहते हैं या बैंक में, तो वो मेथड यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले बैंक और इसे कंट्रोल ए से सबमिट कर देते हैं और इसे भी कंट्रोल ए से सबमिट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास करंट बैलेंस है बैंक में वो 5200 रुपये है। अब सेल्स की लेजर बनी हुई नहीं है तो ऑल्ट सी किया और यहाँ पे क्या बन जाएगी सेल्स। एंटर एंटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट। एंटर किया और यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आइटम सेल करना है उसे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं स्पेस करता हूँ, स्पेस करने के बाद जो भी आइटम है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, एप्पल में किया मैंने एंटर और 80 किलो एप्पल है। कैसे पता लगा, तो मैं बैक स्पेस करता हूँ। यहाँ पे देखो ये आइटम है और हमारे पास कितने अवेलेबल है सेब, यानी एप्पल 80 किलो है, मैंगो 50 किलो और पोटैटो 60 किलो। ये सारी चीजें यहाँ शो हो रही है ना। तो मैं फिलहाल एप्पल पे आके एंटर करता हूँ और ये एप्पल कितने में सेल कर रहा हूँ 50 किलो। किस रेट के हिसाब से कर रहा हूँ 100 के हिसाब से। एंटर किया तो कितना अमाउंट हो गया 5000। एंटर किया एंटर। दोबारा कोई चीज अगर आप सेल करना चाहते हो तो दोबारा स्पेस करो। इस बार मैंगो कर रहे हैं सेल, तो मैंगो कितना कर रहे हैं हम 20 किलो कर रहे हैं, किस रेट के हिसाब से 150 के हिसाब से। तो कितना हो गया 3000। मैं यहाँ पे इसे करता हूँ एंटर 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 और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ये किया मैंने, इसमें नरेशन नहीं दिया है, नरेशन आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। तो अभी हमने जो सेल किया था वो किया था बैंक में, यानी जो भी पेमेंट हमारी आनी थी ना वो हमारे बैंक में आएगी सेल करने के बाद। अब बात करते हैं कैश की, यानी चीजें हम सेल कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं और हमें पेमेंट किस में चाहिए कैश में, नगद चाहिए यानी रोकड़ा। तो उसके लिए यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे और करते हैं एंटर। इसके बाद कंट्रोल ए किया मैंने यहाँ पे और दोबारा कंट्रोल ए कर दिया।
इसके बाद कैश हमारे पास कितना है 43,800 रुपये। सेल वाउचर ऑलरेडी बना हुआ है सेल्स के लिए, यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। देन नेम ऑफ आइटम, यानी जिस आइटम को आप सेल करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करो। तो आइटम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्पेस करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं पोटैटो और एंटर। कितना सेल कर रहे हैं 40 किलो, एंटर। किस रेट के हिसाब से 40 के हिसाब से, और फिर एंटर करते हैं। 1600 रुपये अमाउंट हो गया। इसके बाद एंटर करके यहाँ पे नरेशन दे देते हैं अगर देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हो, जो कि मैं फिलहाल कर रहा हूँ। एंटर किया यहाँ पे और एक्सेप्ट किया। तो हमने यहाँ पे दो रिसिप्ट के वाउचर कर रहे हैं, 2 परचेज के किए हैं और 2 सेल के वाउचर किए हैं। अब यहाँ पे मैं इनका आपको प्रॉफिट लॉस चेक कराता हूँ, यानी जो हमने परचेज किया है, परचेज करने के बाद हमारा कितना खर्चा हुआ, और उसके बाद जो हमने उसे प्रॉफिट के साथ सेल किया है तो हमारा वहां पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केप करते हैं और यहां से आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी शॉर्टकट की है पी। मैं पी यहाँ पे प्रेस करता हूँ, क्लिक किया। जिसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने परचेज किया था टोटल वो 11,000 का परचेज किया, और उसके बाद जो हमने चीजें सेल करी, सेल करने के बाद जो हमारा बेनिफिट हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो 3,800 रुपए का हुआ है, जो कि टोटल हमारा अमाउंट बनता है 14,800 रुपए। और जो हमारा नेट प्रॉफिट है ना वो है हमारा 18,800 रुपए, क्योंकि 15,000 जो है वो हमने क्या रिसीव किया था, इंटरेस्ट रिसीव किया था। जो कैपिटल रिसीव किया था उसे काउंट मत करो, क्योंकि वो हमारा कैपिटल था, बिजनेस में पैसा हमने लगाया था। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या आती है हमारी, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट काउंट होगा यहाँ पे हमारा 15,000 प्लस ये जो 3,800 रुपए है, ये काउंट होगा हमारा यहाँ पे। जो टोटल अमाउंट होता है 18,800 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट। इसके बाद सेल्स अकाउंट हमने क्या सेल किया था, 9,600 रुपए। यहाँ पे हमने सेल किया था इतने रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने रुपए का सामान अवेलेबल है, तो 5,200 रुपए का हमारे पास क्या है, सामान अवेलेबल है। इन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 14,800 रुपए, जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 3,800 रुपए, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूं। और इनडायरेक्ट इनकम क्या है हमारी 15,000 रुपए, जो कि किस चीज की थी, हमारी इंटरेस्ट की थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना